13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तुमने उस शोला जवान को कितनी आसानी से फंसा लिया। अब तुम्हारी मेहरबानी से उसका सर कलम करूंगा मैं। तुम चाहते क्या हो मुझसे? सिर्फ इतना, वो शोला जवान चाहिए मुझे। अर्तुगरुल भाई गलती कर रहे हैं। ये कितने हमें धोखा दिया है। सुंगुरतकिन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गद्दार है। घोड़े पे लाद दो इसे। तूतकिन, कोकजे उसके कब्जे में, मैं कैसे सुकून से रह सकता हूँ अर्तुगरुल भाई? जाने दे मुझे। तूतकिन, मैं नहीं रुक सकता। मैं इसका दिल निकाल लूंगा। तूतकिन सरदार, हौसला रखे। जल्द या बदेर हम उस तक पहुंच जाएंगे। बच के जाएगा कहां वो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जल्दबाजी मत करो, गोकचे को बचा लेंगे हम। उसका सीना चीर के दिल निकाल लूंगा। सिपाहियों, तूतकिन साहब के साथ जाओ। कबीले पहुंचने तक तूतकिन को अकेला मत छोड़ना अर्तुगरुल। क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे भाई? नहीं, नयान और यगित के बगैर वापस नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अल्लाह आपकी मदद करे। बहुत शुक्रिया। अगर यगित आपको मिल जाए तो उसे जिंदा सलामत कबीले लाना है भाई। सुल्तान के हवाले करेंगे उसे, फैसला वो करेंगे। फी अमानिल्लाह। अर्तुगरुल, गद्दार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है और यही इंसाफ का तकाजा है। कल आपकी फतह का दिन होगा अमीर सादतीन। तमाम बागी सरदारान के साथ साथ शहजादा यगित भी मारा जाएगा। अर्तुगरुल और तूतकिन भी मेरे गैज़ो गज़ब का निशाना बनकर ही रहेंगे। कल इंशाअल्लाह लश्कर की कमान मैं खुद संभालूंगा जंग में, और कल मेरी नाफरमानी करने वाला हर शख्स अपने अंजाम को पहुंचेगा।
निजाम, मेरी बच्ची। निजाम, रियासत का निजाम हर शय से बालतर है, सुल्तान से भी, हत्ता के मुझसे भी। सुंगुर्तकिन और गुंदोगदू की किस्मत का क्या फैसला है अमीर सादतिन? वो अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए सब कुछ करेंगे। काई के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। अब वक्त आ गया है कि उनमें से कोई एक बहादुर उभरे और उस बहादुर की लगामें मैं अपने हाथ में रखूंगा। ये कैसे मुमकिन होगा अमीर हजरत? मेरा सवाल यह है कि असल में वो कौन होगा? सुंगुर्तकिन। सुंगुर्तकिन मेरे मंसूबे के मुताबिक नोयान की जान लेने के बाद कोकजे खातून की जिंदगी बचा के खुद को साबित कर देगा, फिर इंतशार का आलम देखने के काबिल होगा। अभी देखती जाओ तुम। सुल्तान जिंदाबाद, 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 सुल्तान जिंदाबाद। मुअज़्ज़िज़ सरदारान, आपने रियासत की खातिर बहुत से मसाइब का सामना किया है। दुश्मनों का डट के मुकाबला किया है आपने, अपनी जान की बाजी तक लगा दी, अपनी औलाद को खोया है और वक्त पड़ने पर अपने घर बार को भी छोड़ा है। आपके मवेशियों से चरागाहें भी छीन ली गईं। जब आप इन मुश्किलात का सामना कर रहे थे तो सुल्तान अलाउद्दीन उस वक्त कहाँ थे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोई सुल्तान क्या अपनी रियाया को नजरअंदाज कर सकता है? नहीं। कोई सुल्तान कौम की आजमाइश के वक्त सुकून से रह सकता है? नहीं। तो फिर क्या अपना हक छीनने का वक्त नहीं आ गया? आ गया है। तो क्या ये असल हकदार को सुल्तान मुंतखब करने का वक्त नहीं? बिल्कुल है। वक्त आ गया है कि हकदार को उसका हक दिया जाए। इसीलिए आया हूँ मैं, ताकि मैं आपको रियासत का अदल और इंसाफ दिखा सकूं। हमारी जान आप पर कुर्बान सुल्तान, हमारी जान आप पर कुर्बान सुल्तान, सुल्तान जिंदाबाद, हमारी जान आप पर कुर्बान सुल्तान, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, हमारी जान आप पर कुर्बान सुल्तान, सुल्तान जिंदाबाद, 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 सुल्तान जिंदाबाद। और मेरे मुतालिक क्या फैसला है अमीर हजरत?
बिल्कुल फिक्र मत करो तुम्हारा इंतकाम पूरा होने के बाद तुम्हें तुम्हारी खिदमत का पूरा सिला मिलेगा। तुम बहुत ही शानदार और पुरवकार जिंदगी की हकदार हो। तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा मैं और तुम्हारी शादी में अपने सबसे बहादुर सिपाही से करूंगा। इस तरह तुम मेरी और रियासत की खिदमत जारी रख सकोगी। अपने पापा और फूफी का इंतकाम लेने के बाद ये दुनिया मेरे लिए जन्नत हो जाएगी अमीर सादुद्दीन। मैं आपके एहसानात उम्र भर नहीं भुलाऊंगी। तुम्हारे यहां आने की खबर नोयान को नहीं होनी चाहिए, ये मत भूलना। नोयान जब तूतकिन को कत्ल करने के लिए रवाना होगा, तुम फौरन गोकचे को आजाद करके यहां मेरे पास आ जाना। अब जाओ तुम। मुझे अगर इजाजत दें आप, मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ बाजी। गोकचे मेरी जान, आपकी दुआओं के साथ शुरू करना चाहती हूँ नई जिंदगी। अपनी खुशियाँ बांटना चाहती हूँ आपसे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के साथ रहेंगी। मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी तुम गोकचे। अब कभी भी तुम्हारे साथ किसी को बुरा नहीं करने दूंगी। मेरी चंदा, अल्लाह करे हमेशा शादो आबाद रहो तुम। तूतकिन और उसके दरमियान छाए सियाह बादल अब छटने लगे थे और ताक में सूरज तुलू होने को था। शायद मेरी गोकचे पहली बार इतनी खुश हुई थी। वो आया और मेरी बहन को उठा कर ले गया। कोई सुराग नहीं मिला उसका। मेरी गोकचे, मेरी बहन, मेरी बहन गोकचे। नोयान जानता था कि हम वहां आने वाले हैं। उसने हमारे साथ खेल खेला है। उसने सिपाहियों को कबीले से जाता हुआ देखा और मेरी बच्ची गोकचे को अगवा कर लिया। उसने अर्तुरुल के लिए भी कोई जाल बिछाया होगा। या अल्लाह, हमने खुद अपने जवानों को नयान के बिछाए जाल में भेज दिया। फौरन हमें अपने जवानों के पीछे जाना चाहिए भाई। क्या मेरे रब हमारे जवानों की हिफाजत फरमा, सही सलामत उन्हें कबीले आना नसीब कर। बताइए क्या करना है भाई? यूं कब तक अपने हाथ बांधे खड़े रहेंगे हम लोग? सबसे पहले तुम अपने हवास को काबू में रखो। अर्तुरुल सूरत हाल को संभाल लेगा, यकीन है मुझे। परेशानी की बात यह है कि नोयान ने गोकचे को क्यों अगवा किया है।
ओंजगुल खातून, ओंजगुल खातून, खातून। नोयान! मैं यहाँ हूँ। तुम? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। दो दुर्गा की खानम तुम्हारे जाल में फंस गई नोयान। क्या बात है। बस तो अब तुम नोयान से आकर मिल गई हो, हाँ? बदबख्त औरत, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बस बहुत हो गया। बस करो, थोड़ा सब्र करो। ये मत भूलो कि तू तक इनको हमारे पास लाएगी। नहीं, नहीं। नोयान, तीर लगा है तुम्हें? तुम आग जलाओ जाकर। अर्तुरुल का भाई दुंदार, उसकी अमानत है ये। क्या सूरत हाल है दुआन साहब? शहजादे येकित मिले आपको? ये कित नहीं मिला बानो चीचे खातून। और तुर्गुत भाई, वो कहाँ है? तुर्गुत भाई भी नोयान के कब्जे में। गोकचे कहाँ है मबूबी? बताइए मुझे, गोकचे कहाँ है आखिर? नोयान ने गोकचे को अगवा कर लिया है तूतकिन बेटा। कैसे अगवा कर लिया? पूरे कबीले में क्या एक मर्द नहीं था जो उसको रोक सकता? सरदार की जोजा की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता था, कैसे अगवा कर लिया? तूतकिन मेरे भाई, हम लोग कब्रिस्तान के अतराफ मौजूद थे, लेकिन हम लोग बचा नहीं सके उसे। उधर तुम लोग भी साजिश का शिकार हो गए। गोकचे कब्रिस्तान क्यों गई थी भाई? बज़ाहिर ऐसा लगता है
कि किसी ने जानबूझकर उसे वहां भेजा था। मुझे बस वो गद्दार मिल जाए, पूरे कबीले के सामने उसके जिस्म की एक एक बोटी काट दूंगा, उसकी हड्डियां भूखे भेड़ियों के आगे डाल दूंगा मैं। तू तकिन मेरे भाई, ये जान लो कि उसके निशाने पर तुम हो, गोकचे खातून नहीं। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके जरिए वो तुम्हें पकड़ना चाहता है। इस कमजोर औरत को मेरे रूबरू लाकर तुमने मेरे दिल को सुकून दिया है। और तुम्हारी आंखों ने नोयान के दिल को सुकून दिया है। मेरे अंदर के बहादुर को जगा दिया है तुमने। मनहूस औरत, तुम भी उनकी तरह मारी जाओगी गोकचे खातून, जानती हो ना? तुम्हारा गुस्सा मैं समझता हूं गोंजा गुल खातून, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो गोकचे नहीं है। ये तो सिर्फ चारा है तुम्हारे प्यारों को मारने वाले अर्तुरुल और तूतकिन को फंसाने के लिए। गुस्से में अंधी होकर सब कुछ बर्बाद मत करो। जानती हूं नोयान, फिक्र मत करो, मैं खुद पर काबू रखूंगी। अब कल अर्तुरुल और तूतकिन की मौत का दिन है। हमारे लिए बहुत मुबारक दिन होगा कल। और फिर हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा नोयान। आज रात गोकचे खातून पर नजर रखनी है तुम्हें। इसको सही सलामत सुंगुर तकिन के हवाले करना बहुत जरूरी है, समझ गई तुम? गोकचे खातून को कब्रिस्तान भेजने वाला और खेमे से उनके कपड़े चुराने वाला एक ही शख्स है, और साफ जाहिर है कि वो कबीले से है।
उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होना चाहिए कि हम गद्दार के बारे में जान चुके हैं। मैं उस गद्दार को ढूंढूंगा। अगर उसने गोकचे को कब्रिस्तान जाने पर कायल किया है तो उसका ताल्लुक मेरे ही कबीले से है। अमीर सादतीन मुझसे क्या चाहते हैं? अमीर सादतीन ने नोयान को जान से मारने के लिए ओवोस खान की वो मोहर चोरी करके तांगुत को दी थी। अब इन दोनों लोगों का इत्तेहाद कैसे हो गया आपस में, मेरी समझ से बाहर है। दुश्मन ने हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है भाई। सादतीन को पैक हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। सरदार की जौजा को अगवा करके वो तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता है। इस घिनौने खेल में नौयान को इस्तेमाल करके वो अपने हाथ साफ रखना चाह रहा है। आखिर ये कैसा खेल है बेटा? और कितनी जानों का जिया होगा उसकी वजह से? हाँ, ये वो खेल है वालिदा जिसका एक सिरा गोकचे खातून से और दूसरा सुल्तान अलाउद्दीन से जाकर मिलता है। गुमुश्तकिन के जरिए उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब वो खुद मैदान में उतर आया है। दोनों कबाइल को अपने खिलाफ किए बगैर वो तुतकिन और मुझसे छुटकारा चाहता है। तुर्क कबाइल को अपने कदमों में रखना चाहता है। मेरे बच्चों, वो चाहता है कि हमारे लिए दुनिया तंग कर दे। जुल्म के जरिए खानदान तबाह कर दिए। उसने हमारे कितने ही लोगों को मार डाला। मेरी ये वसीयत है कि उसको अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेना। इंतकाम लेना है उससे। जो जिंदगियां उसने छीनी है उनका इंतकाम लेना है। दूसरों को आजमाइश में डालने के बजाय मेरी औलाद ये कुर्बानी देगी। क्या हुआ बुआज? क्या हुआ इसे? पता नहीं, कबीले से निकलते वक्त तो ठीक था, लेकिन अब ये चल नहीं पा रहा। बुआज, कबीले वापस जाओ। तुम जंग में बोझ बनोगे। जैसा आपका हुक्म भाई। मैं जानता हूं गद्दार कौन है। गद्दार बुआज है। अब्दुल रहमान, वो आज कहाँ है? हाइवा खानम ने गोकचे खातून की तलाश में जो सिपाही भेजे वो उन्हीं के साथ है। तुम मायूस क्यों होते हो मेरे भाई? ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। तुर्गुत भाई ने हमेशा मुश्किलात झेली है और अब वो एक नई आजमाइश में है। मेरे भाई परेशान ना हो। तुर्गुत भाई को बचाने के लिए हम अपने घोड़ों की रफ्तार को और तलवारों की चमक को एक कर देंगे। बस हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और दुआ करते रहना है अल्लाह ताला से, क्योंकि जहां तक हमारी तलवार नहीं पहुंच सकती वहां दुआ पहुंचती है। बिल्कुल ठीक कहा बमसी। हमने कितनी जंगें लड़ी है, कितने जख्म खाए हैं, मौत के मुंह से वापस आए। हमने कभी भी किसी से हार नहीं मानी भाई। तुर्गुत भाई जिंदा है, मुझे पूरा यकीन है तुर्गुत भाई को कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई। तुर्गुत भाई को कैसे सलीबियों के शिकंजे से बचाया था भूल गए क्या? तुम देख लेना दुआन, इन मंगोलों के शिकंजे से भी हम तुर्गुत भाई को बचा कर ले आएंगे। और क्या तुम छोड़ दोगे मंगोलों को? मैं नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन कर मारूंगा। नहीं छोड़ेंगे भाई। हम तुर्गुत भाई को भी बचाएंगे और मंगोलों के लिए इस जमीन को कब्रिस्तान बना देंगे। अल्लाह हमें कामयाब करेगा।
अल्लाह हमें कामयाब करेगा और तुर्गुत भाई जल्द हमारे साथ होंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हाँ मेरे शेर, अल्लाहू अकबर, माशाअल्लाह। जब हमले के लिए जा रहे थे तो उसने कहा कि उसका घोड़ा लड़खड़ा रहा है, तो यह मकसद था उसका। तुम्हारा शक सही निकला मेरे भाई। कहां है ये घटिया शख्स? वो सिपाहियों के साथ गोकचे खातून की तलाश में गया था। मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम्हारा गुस्सा जायज है तूतकिन, लेकिन गोकचे खातून और नोयान तक हमें बुआज ही लेकर जाएगा। मैं जानता हूं अर्तुरुल भाई, वही मुझे नोयान तक ले जाएगा और मैं उसे जहन्नम रसीद कर दूंगा। नोयान जब तक खुद न चाहे हम उस तक नहीं पहुंच सकते। उसके इशारे का इंतजार करना है हमें। नोयान ने गोकचे खातून को आपके हुक्म के मुताबिक अगवा कर लिया है अमीर हजरत। आला आफरीन बुआद सिपाही, तुम्हारा मर्तबा बुलंद होता जा रहा है। रियासत के लिए मैं हमेशा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं अमीर हजरत। अब बारी है तूतकिन की। तुम फौरन नोयान के पास जाओ और तूतकिन को खत्म कर दो। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। सुंगुर तकिन साहब आए हैं अमीर हजरत। अंदर भेज दो उन्हें। तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ। सूरज तुलू होते ही नोयान की तरफ जाना, तूतकिन के खात्मे के लिए। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए आप। खुश आमदीद सुंगर तकिन साहब, तशरीफ रखिए, ताम तैयार है। खैरियत है? परेशान मालूम होते हैं। नोयान का ठिकाना ढूंढ लिया हमने और उसके आदमी भी मार डाले। ठिकाना तो तबाह कर दिया, लेकिन ना नोयान मिल सका और ना ही शहजादा यिगित। वो जानता था हम हमला करने वाले हैं। कबीले में हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर तो तक इन सरदार को मजबूर करने के लिए गोकचे खातून को अगवा करना चाहता था। मुझे मेरे सिपाही से इत्तला मिली है कि नोयान इसमें कामयाब हो चुका है।
मुझे अफसोस है सुंगुर तकिन, गोकचे खातून आपके औताक में आपके साथ पली बड़ी हैं। उसने हमारी नस्ल खत्म करने की कसम खाई और इसी पर अमल भी कर रहा है। कबीले में कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। जाहिर है वो तन्हा तो नहीं है। अब वक्त आ गया है तुमसे किया वादा पूरा करने का। तुम रियासत के लिए और अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो, जानता हूं मैं। हक है तुम्हारा। नोयान अकेला नहीं, मैंने सुना है उसके साथ एक औरत है जो तुम्हारे कबीले की है, और वो औरत उसके साथ हर कार्रवाई में शरीक है। कौन है वो औरत? नोयान कहां है जानता हूं मैं। कहां है वो? गोकचे खातून को अगवा करके वो उस खुफिया मकाम पर मौजूद है, और यकीनन शहजादा यगिद भी वहीं होगा। सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म की तामील करने का वक्त आ गया है। शहजादा यगिद को मारकर तुम्हें गोकचे खातून को बचाना है और पता लगाना है कि कौन है गद्दार। अमीर सादतीन, उसका ठिकाना बताइए आप। वो खुफिया जगह कहां है? पहले कुछ तनावुल कर लो, फिर कुछ देर आराम करना। कल हम दोनों के लिए जंग का दिन होगा। तुम नोयान से हिसाब बराबर करोगे और मैं बाकी तुर्क सरदारान की कयामगाह पे हमला आवर होऊंगा। मैं जानता हूं कि वो कहां हैं। इससे पहले कि बागी सरदारान सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ मजीद सिपाहियों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएं, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। सुंगुर तकिन, अब वो वक्त आ गया है कि इन इलाकों में भी अमन अमान कायम हो जाए। और अब मेरा काम यहां खत्म हो चुका है। मैं कोनिया रवाना हो रहा हूं। वापस जाने से पहले मैं ये जिम्मेदारी किसी काबिल शख्स को सौंपना चाहता हूं, सुंगुर तकिन, और वो शख्स तुम हो। बहुत करीब है तुम्हारी मौत। जिस तरह तुम सलीबियों से बचकर निकल गए थे, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहां से भी बच जाओगे तो भूल है तुम्हारी। अगर यहां तुम मुझे मौत से डराने आए हो तो जान लो, मौत मुझे मेरे रब से मिलाएगी। तुम्हारी खातून ने भी जब ये बहादुरी दिखाने की कोशिश की थी तो मैंने उसे जिंदा जला डाला था, जानते हो ना तुम। वहां क्या हो रहा है?
अर्तुरुल के लिए आपका तहरीर करदा मकतूब लेने आया हूँ सुल्तान। अर्तुरुल भाई सुल्तान अलाउद्दीन से कभी गद्दारी नहीं करेंगे। मकतूब से वक्त जाया होगा। हमें अपना लश्कर इकट्ठा करके सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। अगर आप मकतूब लिखेंगे तो मुझे यकीन है कि अर्तुरुल जरूर आएगा और वो आपको मजीद मजबूत बनाएगा। आपके वफादार अर्तुरुल को आपके सामने पेश होता देखना चाहते हैं। तुर्गुत की जिंदगी भी इसी बात पर मुनहसर है, वरना वो अपना गुस्सा इस पर निकालेंगे। तुर्गुत जिंदा है, वो उसे बचाएगा और बगावत रोकेगा। उसे इसके लिए आपकी मदद चाहिए। क्यों खामोश हो तुम? मुझसे कुछ तो बात करो। सराय गोभी वीरान हो गया फिर से। सुल्तान आपके मुंतजिर हैं, लेकिन वो यकीन करना चाहते हैं कि आपका ताकुब नहीं किया जा रहा। रास्ते में दूसरे सिपाही आपको सुल्तान की क़यामगाह तक ले जाएंगे।